देखो दोस्तों, ये जो फिल्म की कहानी है ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर टेक प्लेस कर रही है और ये एक सच्ची कहानी है। जी हाँ, तो इस फिल्म में दिखाया क्या गया है, कुछ देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और वहाँ पर जो अमीर लोग हैं जिनकी सोच दुनिया से अलग है, वो लोग दूसरी जगह बसने की सोचते हैं। उस टाइम पर एक देश के लोग दूसरे देश में नहीं जा सकते थे तो सिर्फ आइलैंड्स पर, जिन पर किसी का इतना कुछ खास कंट्रोल नहीं है क्योंकि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 1 से बचने के लिए एक कपल, डोरा और रीटर, दोनों एक आइलैंड पर चले जाते हैं और वहाँ पर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं अपनी एक नई फिलोसफी के साथ, जो फासिज्म को अभी बना रहा है। तकरीबन 2-1.5 साल रहने के बाद यहाँ पर एक फैमिली आती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ, एक 14 साल का बेटा और इनके पेट में एक बेबी, ये लोग आए हैं। तो ये दोनों इस फैमिली को ऊपर पहाड़ पर शिफ्ट कर देते हैं कि आप वहाँ पर जाओ। वहाँ पर छोटा सा झरना है और एक गुफा है जहाँ पर आप लोग अच्छे से रह सकते हो। अब ये लोग नीचे रहते हैं, वो लोग ऊपर रहते हैं और 2 महीने में ही वो लोग अपना घर बना लेते हैं जो पहाड़ के ऊपर है और धीरे धीरे उनकी फसलें भी उगनी शुरू हो जाती है। और जो नीचे हैं, वो जो 2 कपल हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं और वो वेजिटेरियंस हैं, नॉनवेज नहीं खाते, शिकार नहीं करते। और जो ऊपर पहाड़ पर बैठे हैं वो शिकार भी करते हैं, उनके पास खाना ही भरपूर है। तकरीबन 6 महीने बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो बहुत ही खूबसूरत है और वो अपने शहर की जानी मानी स्ट्रिपर है। वो आकर इनको कहती है कि मेरे को गवर्नर का ऑर्डर है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बनाऊं और ये आइलैंड मेरे अंडर रहे। और वो अपने साथ 2 आशिकों को लेकर आती है जो दोनों से प्यार करते हैं। तो वो शरण मांगती है रीटर और डोरा से कि मुझे अपने आसपास कोई जगह दे दो जहाँ मेरे को अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। तो रीटर इसको उसी फैमिली के पास छोड़ आता है कि वहाँ पर कहीं अपना घर बना लो, लेकिन वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे आकर अपना घर बनाती है, मतलब छोटा मोटा झोपड़ा टाइप का टेंट हाउस बनाकर रहती है और सारा दिन आशिकों से प्यार करती है। फिर उसका खाना, राशन पानी काफी मुश्किल पड़ रहा होता है, पानी नहीं होता उनके पास। तो ये लोग ऊपर जो फैमिली है उनके बगल में शिफ्ट हो जाते हैं और उनके कुएं को, जिसमें वो पीने का पानी रखते हैं, उसका यूज करते हैं नहाने के लिए, उल्टी सीधी चीजों के लिए। उनका खाना चुराते हैं क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। उनका सिर्फ एक ही काम है, खाना पीना और घपाघप करना दोनों के साथ। धीरे धीरे वो जो फैमिली है उसमें जो प्रेग्नेंट है मार्गेट, उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसका लड़का और उसका पति शिकार पर गए होते हैं और ये अकेली रहती है। ये इधर से उधर हो रही है और वो जो स्ट्रिपर है उसके 2 लोग उसके घर में चोरी करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और ये हेल्प के लिए चिल्लाती रह जाती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। और वहाँ पर जंगली कुत्ते आ जाते हैं सूंघते हुए और बड़ी मुश्किलों से मार्गरेट अपने बच्चे को खुद से ही अपने पेट से बाहर निकालती है, पर वो बहुत ही कमजोर हो जाती है और कुत्ते उसके बच्चे को हड़पने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं और ये सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। और फिर भी टेंट हाउस से वो स्ट्रिपर और उसका एक दोस्त वहीं छुपे रहते हैं, वो आते ही नहीं है और 2 लोग खाना चुरा रहे हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पर मार्गरेट के बच्चे और उनका पति आ जाता है और वो सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उसके मार्गरेट का जब बच्चा हो जाता है तो स्ट्रिपर, जो अपने आप को क्वीन कहती है, वो कहती है कि चलो हम सेलिब्रेट करेंगे, आज शाम को पार्टी रखते हैं, सब लोग आना। तो शाम को पार्टी होती है, ये लोग अच्छा खाना पीना करते हैं और सारा खाना मार्गरेट के फैमिली का ही होता है जो वो सर्व करते हैं और अपने बड़े बड़े गुणगान गाती है और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है और ये दोनों समझ जाते हैं कि हमें भड़काने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर इस वक्त जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक वो जो फैमिली है वही अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि वो लोग शिकार करना जानते हैं, उन्होंने घर पत्थर का बना लिया है, उनके पास कुआं है, मतलब सारी फैसिलिटीज हैं। वो लोग सब्जियां भी उगाने लग गए हैं और जो नीचे कपल्स हैं उनकी सब्जियां खराब हो रही हैं, उनके पशु मर रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया उन्होंने शिकार करके। और नीचे जो कपल्स है उसमें डोरा का गधा उसको बेटी की तरह प्यारा होता है। तो क्वीन सोचती है कि मैं इसके गधे को ऊपर जो फैमिली है उससे मरवा देती हूँ और इन दोनों को आपस में लड़वा देती हूँ, जिससे पूरे आइलैंड पर मेरा कब्जा होगा, इनका खाना भी मेरा होगा। तो यही करती है। रात के टाइम पर डोरा के गधे को उनके घर के फसलों में छोड़ देते हैं और ऊपर गलती से मार्गरेट का हस्बैंड उसको गोली मार देता है और सुबह ये खबर वो रीडर को देता है कि तुम्हारे गधे को मैंने गलती से मार दिया। तो वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं ये सारा काम उस क्वीन का है, उस क्वीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा या उसको समझाना पड़ेगा। तो ये दोनों अपनी फैमिली से छुपकर, मतलब डोरा से छुपकर और इधर मार्गरेट को और अपने बच्चे को जंगल में भेजकर ये दोनों उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, क्वीन का एक आशिक इस चीज में मारा जाता है और क्वीन कहती है कि ये मुझे तंग कर रहे थे, मतलब खुद बचने की कोशिश करती है और रीटर उसके सर में गोली मार के उसको मार देता है और उनके साथ जो तीसरा साथी होता है वो इनकी साइड आ जाता है और ये तीनों मिलकर इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाते हैं। और वो जो एक आशिक बचा होता है वो ये आइलैंड छोड़कर एक शिप में बैठकर भाग जाता है क्योंकि उस वक्त एक शिप वहाँ से गुजर रही होती है। फिर ये कपल्स और वो फैमिली दोनों को डर होता है कि कहीं ये मेरे पे इल्जाम न लगा दे, कहीं ये मेरे पे इल्जाम लगा दे। और नीचे जो रीटर होता है उसने एक लेटर भी गवर्नमेंट को लिख दिया होता है कि इस आइलैंड पर उस फैमिली ने क्वीन और उसके आशिक को मार दिया है। और नीचे डोरा
डोरा और रीटर की आपस में बन भी नहीं रही है क्योंकि इनके पास सही खाना नहीं है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। इसी बीच में डोरा फैसला करती है कि मैं इसको मार दूंगी और वो जंगल में खाना ढूंढने निकलती है। उसे मार्गरेट भी मिलती है। तो मार्गरेट कहती है कि तुम्हारे घर खाना वाना है कि नहीं। तो कहती है कि मेरे जो सारे पशु है वो मर चुके हैं, शायद उनको कुछ जहरीला खिला दिया हम लोगों ने। तो मार्गरेट इसको अपने चिकन्स देती है कि इसको बना के खाना, वो मत खाना। तो डोरा अपने घर पर आती है और वो जो मरे हुए चिकन होते हैं उन्हीं को बना के रीटर को दे देती है कि ताकि वो खाकर मर जाए, क्योंकि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और रीटर वो खाकर मर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं, ऑफिसर्स, और वो तहकीकात करते हैं फैमिली से कि हमें लेटर मिला है कि तुमने क्वीन और उसके आशिक को मारा है। तो मार्गरेट यहाँ पर समझाती है कि अगर हमने किसी को मारा होता तो हम यहाँ से भाग नहीं जाते, यहाँ रहते क्या। और जो भागा है हो सकता है उसी ने कुछ किया हो, आशिक ने, उसको ढूंढो, उससे पता लगाओ। और दूसरा, नीचे जो डोरा रहती है उसके हस्बैंड की डेथ कैसी हुई वो जानने की कोशिश करी आपने। तो ऑफिसर कहता है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें पाया गया कि जहरीले खाने से उनकी मौत हुई, शायद वो चिकन बासी हो चुके थे इसलिए जहरीले हो गए। तो मार्गरेट कहती है कि मैंने उनको स्वस्थ और हेल्दी चिकन दिए थे, पर उसने उस दिन वो ना बनाकर मरे हुए चिकन को बनाया और खुद नहीं खाया, अपने पति को खिलाया। तो ऑफिसर सारी बातें समझ जाता है और वो इस फैमिली को छोड़ देता है और डोरा इनके साथ शहर में आने के लिए एग्री हो जाती है। अब मार्गरेट इस आइलैंड पर अपने पति, अपने बच्चे और उसका एक छोटा सा बच्चा जो इसी आइलैंड पर पैदा हुआ है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं इस आइलैंड को अपना घर बनाकर। और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म के जो इंसिडेंट है स्पेशल, कुछ वीआईपी लोग इन लोगों से मिलने भी आते हैं कि क्या हालचाल चल रहा है। और उन लोगों ने उस टाइम पर वीडियो भी बनाई थी जिसकी रियल फुटेज हमें लास्ट में दिखाई जाती है कि कितनी बुरी हालत में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो एनवायरनमेंट काफी अच्छा बनाया हुआ है जो हमें फील करवाता है कि ये बहुत ही पुराना समय है और खाने के लिए इन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और भूख के मारे इंसान क्या से क्या हो जाता है। और इसी फिल्म में मार्गरेट की पूरी जर्नी दिखाई जाती है कि 2007 में, पता नहीं 2000 में उसका अंत हुआ। अपनी पूरी लाइफ जी कर मरी वो 97 साल और उनके बच्चे आज भी उस आइलैंड पर रहते हैं और उस आइलैंड पर और भी लोग बस चुके हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।